हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इच्छुक क्लासेज में। आज मैं फिर से बिहार डीएलएड के लिए एक नई अपडेट लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। जैसा कि आप लोग को पता है, आज 3rd मेरिट लिस्ट निकल गया है। तो अभी गवर्नमेंट कॉलेज सिर्फ मिला है, प्राइवेट कॉलेज वाले का अगले लिस्ट में आएगा। अभी 3rd लिस्ट गवर्नमेंट का चल रहा है, तो किनको कैसे कौन से कॉलेज मिला है कैसे चेक करें। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं संस्थान का कोड और संस्थान का नाम। यहाँ कटिहार में इस स्टूडेंट को मिला है, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं नाम दिया हुआ है कौन सा कॉलेज मिला गया है। तो यहाँ पे कटिहार का मिला है मशहूर, तो मुशहूर यहाँ पे मिला है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कौन सा कॉलेज मिला है। यहाँ कुछ निर्देश है, यहाँ पे हम देखेंगे। राज्य के डीएलएड कॉलेज संचालित ERCNCT से मान्यता प्राप्त बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मान्यता प्राप्त सभी सरकारी गैर सरकारी संस्थान में सत्र 24 से 26 में डीएलएड फेस टू फेस में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 में सम्मिलित आवेदनकर्ताओं से दिनांक 20 से 26 के बीच ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर नामांकन संबंधी कार्रवाई की जा रही है। आगे है, उपयुक्त कोटि के संस्थाओं में तृतीय चरण में नामांकन हेतु डीएलएड कोर्स संचालित संस्थाओं में स्वीकृत सीट की संख्या आवेदक आवेदिका द्वारा समिति पोर्टल पर ऑनलाइन किए गए आवेदन में भरे गए संस्थान के विकल्प संयुक्त प्रवेश परीक्षा में आवेदन आवेदिका का प्राप्त स्कोर एवं आरक्षण संबंधी शिक्षा विधान से प्राप्त निर्देश एवं राज्य सरकार से प्रभावित प्रावधान के आधार पर तृतीय चयन सूची का निर्माण किया गया है। इस तृतीय सूची का निर्माण निम्नांकित बिंदु के आधार पर किया गया है। तो यहाँ पे कुछ बिंदु दिया हुआ है, उस बिंदु को देखेंगे। डीएलएड में जिसका कॉलेज मिला है ये उनके लिए है। तो डीएलएड कोर्स संचालित संस्थानों में स्वीकृत सीट की संख्या आवेदक आवेदिका द्वारा समिति पोर्टल पर ऑनलाइन किए गए आवेदन में भरे गए संस्थान के विकल्प संयुक्त प्रवेश परीक्षा में आवेदक का प्राप्त स्कोर आरक्षण संबंधी राज्य सरकार के प्रभावी प्रावधान केवल राजकीय कोटि के परिसर संस्थानों में लागू होगा। नेक्स्ट देखेंगे, समिति द्वारा डीएलएड कोर्स में नामांकन हेतु तृतीय चयन सूची जिसको 3rd सिलेक्शन लिस्ट जारी करते हुए संस्थानों को उनके लॉगिन आईडी पर भेज दिया गया है। इसके साथ ही आरक्षण श्रेणी कट ऑफ स्कोर भी जारी कर दिया गया है। तो स्कोर भी जारी कर दिया गया है। जो भी अभी तक कट ऑफ लिस्ट नहीं देखे हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर ज्वाइन होकर वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं कट ऑफ कितना गया है, कौन से कॉलेज का कितना गया है, कौन से कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। और लिंक भी दिया हुआ है, आप लोग यहाँ इस लिंक पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं तो आप लोग को कॉलेज मिला है या नहीं मिला है। सभी आवेदक के लॉगिन आईडी पर तृतीय सूचना पत्र जारी कर दिया गया जिससे वे समिति पोर्टल पर अपने आईडी या पासपोर्ट डालकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आईडी और पासपोर्ट डालकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डीएलएड प्रशिक्षण 2024 से 26 में नामांकन हेतु आपके द्वारा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जमा किया गया था, उसका रेफरेंस आईडी जो बारकोड दिया हुआ है आपके द्वारा प्राथमिकता के अनुसार नामांकन हेतु डीएलएड कोर्स संचालित जिन संस्थानों का विकल्प दिया गया है उनके द्वारा भरे गए प्राथमिकता स्कोर कार्ड में ओपोनेंट स्कोर जो स्कोर दिया हुआ है और आरक्षण कोटि के आधार पर तृतीय चयन सूची में आपको निम्न स्थान आवंटित किया गया है। तो यहाँ पे संस्थान का नाम दिया गया हुआ है और कोड दिया गया हुआ है। तो इस स्टूडेंट का यहाँ पे कटिहार में दिया है कॉलेज, तो इनको अगर लेने का मन होगा तो ये जाकर एडमिशन करवा लेंगे। यहाँ पे डेट दिया हुआ है 14 से 20 तक नामांकन कराने का डेट है। अगर इस डेट पर अगर नहीं करवाते हैं तो आप लोग को रद्द कर दिया जाएगा आपका एडमिशन। तो आप इस तृतीय सूचना पर प्रिंट आउट के साथ अपने आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में 14 से 20 के बीच जाकर संस्थान में प्रथम वर्ष के शुल्क की निर्धारित राशि जमा कर वहां अपना नामांकन अवश्य करा लें। यदि आप उपयुक्त आवंटित स्थान में निर्धारित अवधि में अपना नामांकन नहीं कराते हैं तो आपको किया गया उपयुक्त आवंटन एवं अभ्यर्थी रद्द कर दिया जाएगा तथा
उक्त सीट को रिक्त मानते हुए आगामी चरण में अन्य अभ्यर्थी को आवंटित कर दिया जाएगा। तो अगर आप लोग इसमें नहीं करवाते हैं तो नेक्स्ट स्पॉट एडमिशन चलेगा, तो उसमें अगले स्टूडेंट को मौका दिया जाएगा उस सीट पे। तो जिनको भी एडमिशन लेना है, जो कॉलेज मिला उसमें जाकर जो फर्स्ट साल का जो फ़ी होगा वो फ़ी जमा करके आप लोग एडमिशन ले लें। कुछ निर्देश है वो देख लेंगे। आवेदक आवेदिका आवंटित संस्थान में नामांकन हेतु निर्गत बार कोड युक्त चुने जाने से संबंधित पत्र एवं पूर्व में भरे गए सामान्य आवेदन की प्रति निश्चित रूप से ले जाएंगे। तो आप लोग निश्चित रूप से ले जाएंगे। आपको आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन के समय जांच के लिए उन मूल अभिलेखों को ले जाना होगा जो नामांकन के लिए आवश्यक है, जैसे कि डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के प्रवेश पत्र व स्कोर कार्ड, 12वीं बोर्ड का अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र, विद्यालय संस्थान परित्याग पत्र जिसको सीएलसी बोलते हैं, प्रयोजन प्रमाण पत्र, आचरण प्रमाण पत्र और पासपोर्ट आकार के 5 रंगीन फोटो। और जिनका जाति प्रमाण पत्र लगता होगा वो अपना जाति प्रमाण पत्र ले जाएं तथा अन्य संगत प्रमाण पत्र जो संस्थान कॉलेज द्वारा मांगी जाए वो भी आप लोग ले जाइएगा। प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन के पश्चात आवेदन द्वारा जमा किए गए मूल अभिलेखों में से विद्यालय संस्थान द्वारा निर्गत परित्याग प्रमाण पत्र, प्रयोजन प्रमाण पत्र और संबंधित संस्थान द्वारा रख लिया जाएगा। तो ये कुछ जो आप लोग का कार्ड होगा जो कॉलेज द्वारा रख लिया जाएगा, तो उसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए क्योंकि वो लोग सीएलसी सब रख लेंगे, प्रयोजन प्रमाण पत्र ये सब कॉलेज रख लेंगे। जब आप लोग वो 2 साल का कोर्स ख़त्म होगा तो आप लोग को दे दिया जाएगा। तो ये आपको कॉलेज रख लेगा, इसलिए आप लोग इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। नेक्स्ट है नामांकन के समय अगर प्रशिक्षण संस्थान द्वारा नामांकन हेतु कुछ अन्य अभिलेख की मांग की जाती है तो नामांकन के पूर्व जाकर संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों से जानकारी प्राप्त कर लेंगे तथा अभिलेखों का संस्थान को उपलब्ध करवाएं। आवेदक आवेदिका को सलाह दी जाती है कि नामांकन की तिथि और अन्य औपचारिकताओं के लिए उन्हें संबंधित प्रशिक्षण संस्थान से संपर्क करना चाहिए और नामांकन की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी को प्राप्त कर लेना चाहिए। अगर चयनित आवेदक आवेदिका आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन नहीं लेते हैं तो वर्तमान सत्र में उनका पोर्टल से हटा दिया जाएगा। अगर आप लोग एडमिशन नहीं लेते हैं तो आप लोग को पोर्टल से हटा दिया जाएगा और संभावित अगली चयन सूची में भी उनके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आप लोग जिनको भी एडमिशन लेना है, कॉलेज मिला है तो जाकर ले लेंगे। आपको सूचित किया जाता है कि जिस प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन के लिए आपका नाम चयनित हुआ है वो 14 से 20 तक प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन करा लेंगे। आप लोग को डेट दिया गया है 14 से 20 तक। 14 से 20 के अंदर आप लोग जाकर एडमिशन करवा सकते हैं। अगर आवेदक आवेदिका द्वारा सामान्य आवेदन प्रपत्र में भरी गई आरक्षण श्रेणी अथवा विभिन्न विषयों के अंक संबंधित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा गलत पाया जाता है तो उस स्थिति में आवेदक आवेदिका का इंटीमेशन लेटर रद्द कर समझा जाएगा। तो अगर कोई गलती अगर आप लोग के कागज़ में पाई जाती है तो उसको आप लोग को रद्द कर दिया जाएगा। राज्य के डीएलएड संस्थान में नामांकन हेतु निर्धारित अर्हता पूर्ण नहीं किए जाने वाले अभ्यर्थी के लिए यह इंटीमेशन लेटर मान्य नहीं होगा। तो ये कुछ आप लोग के लिए निर्देश था जो आप लोग को जानना जरूरी था। यहाँ नोट है, संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों को सूचित किया जाता है कि सूचना पत्र पर अंकित बार कोड नंबर का मिलान समिति द्वारा उपलब्ध कराए गए सूची से अवश्य कर लें। किसी तरह की जानकारी के लिए आप लोग को ये नंबर दिया गया है, यहाँ पे जाके आप लोग संपर्क कर ले सकते हैं। यह एक कंप्यूटर जनित पत्र है अतः इस पर किसी के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। तो ये आप लोग को जानना ज़रूरी था, इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखे हैं तो अच्छा है, नहीं तो आप लोग आधा अधूरा देखेंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोग इसको समझ कर जाइएगा और जो जो इसमें मांगा गया है आप लोग ये लेकर जाइएगा तो आप लोग को सुविधा मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। रोज़ ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और बिहार डीएलएड से जुड़े कोई भी जानकारी पाने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें।